निमिष्ट दोस्त्रयालमी हुक्कवेय सकाम लोकहेय कमारे वर्षहीय मसगुआ। क्या हुआ दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया? ये मैंने आपको बाहुबली के कालकेय की लैंग्वेज में नमस्कार दोस्तों कहा है। और अगर आपको ये भाषा नहीं आती है तो मैं आपको YouTube पे खुलेआम धमकी देता हूं कि आप जाइए और ये लैंग्वेज सीख के आइए। और जब तक आप ये लैंग्वेज नहीं सीखेंगे आपका हुक्का पानी बंद ही रहेगा। ऐसी ही एक घटना गुरुवार की शाम हिंदुस्तान की शान महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की शान मुंबई में घटित होती है, जहां पर 75 वर्षीय सुप्रसिद्ध लेखिका शोभाजी देशपांडे, मैंने तो पहली बार नाम सुना है लेकिन पेपर में तो ऐसा ही आया है, सुप्रसिद्ध लेखिका शोभा देशपांडे अपने लिए झुमके खरीदने जाती है एक ज्वेलरी की शॉप पर। ज्वेलरी की शॉप का नाम रहता है महावीर ज्वेलर्स। वहां जाकर वह अपने लिए झुमके मांगती है, मराठी लैंग्वेज में कहती है, लेकिन बदले में ये क्या, ओनर उनसे हिंदी में बात करते हैं। वहां के ओनर का नाम रहता है शंकर लाल जी जैन। शंकर लाल जैन उनसे हिंदी में रिस्पॉन्ड करते हैं और यह चीज शोभा जी को बुरी लग जाती है और शोभा जी शंकर लाल जैन से कहती है कि आप मराठी में बात करें। लेकिन ये क्या, शंकर लाल जैन जो शोभा जी को जवाब देते हैं उसको सुनने के बाद तो भूचाल आ जाता है, धरती फट जाती है और शोभा जी का बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। शंकर लाल जी मुंह उठा के उन्हें कह देते हैं कि मुझे तो मराठी आती ही नहीं। अब इस तरीके का जवाब सुनने के बाद जो है शोभा जी आग बबूला हो जाती है, पूरे महाराष्ट्र का अपमान हो जाता है और उन्हें गुस्सा हो जाता है। बात बढ़ जाती है, बहसबाजी चालू हो जाती है और पुलिस को बुलाना पड़ जाता है। लेकिन ये क्या, पुलिस भी जो है वह शंकर लाल जैन का साथ देती है और शोभा जी को वहां से जाने के लिए कहती हैं। और बस फिर क्या था, फिर शोभा जी का जो है वह ईगो हर्ट हो जाता है और वो मनी मन सबको कह देती है कुछ भी करने का पर मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। और वह दुकान से जाती हैं और बाहर धरने पर बैठ जाती हैं, सॉरी शब्दों को सही करना चाहूंगा, धरने पर लेट जाती हैं। 75 साल की शोभा जी को यह शोभा तो नहीं देता वह किसी भी दुकान के बाहर ऐसे लेट जाए, पर क्या करें, उनकी जिद रहती है, पर वो धरना देकर वहां पे लेट जाती है। बस शोभा जी की यह जिद और दूर बैठे ये गिद्ध ये देख लेते हैं कि बस यही मौका है कि हम अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। जी हाँ, बस यह खबर फैल जाती है और वहीं की महाराष्ट्र की एक पार्टी है जिसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। पता नहीं किस चीज का नवनिर्माण कर रही है, लेकिन नाम तो ऐसा ही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक छुटपुट नेता है संदीप देशपांडे, उनको भी ये खबर लग जाती है और वह भी धरने में शोभा जी का साथ देने पहुंच जाते हैं। बस फिर ये जो छोटी सी बात थी ये राजनीतिक तूल पकड़ लेती है और मन से भी इसमें शामिल हो जाती है। यह धरना 20 घंटे तक चलता है और सुबह होते ही जो है मनसे के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वह पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचने के बाद जो दुकान के ओनर रहते हैं, महावीर ज्वेलर्स के ओनर रहते हैं शंकर लाल जैन, उनको मारते हैं, पीटते हैं, चांटे लगा देते हैं। और उनको मार पड़ना भी चाहिए क्योंकि वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं और महाराष्ट्र में नहीं मुंबई में रह रहे हैं और मुंबई में रहते हुए भी उन्हें मराठी नहीं आती है। माना हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर भैया आप मुंबई में रह रहे हो तो आपको मराठी तो आनी चाहिए। वहां के कार्यकर्ता जो हैं उन्हें मारते हैं और वह हाथ जोड़ के शोभा जी से माफी मांगते हैं शंकर लाल जी जैन कि प्लीज शोभा जी मुझे माफ कर दीजिए। शंकर लाल जैन के माफी मांगने के बाद जो है शोभा जी वहां से चले जाती हैं, प्राथमिक उपचार उनका कर दिया जाता है अस्पताल में ले जाके और शोभा जी वहां से चले जाती हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तो एक मुद्दा मिल गया है। संदीप देशपांडे जी जो कि मनसा के नेता हैं, वह शंकर लाल जैन को यह सरासर धमकी दे देते हैं कि आप जब तक आपकी दुकान नहीं खोल सकते या जब तक हम आपकी दुकान नहीं खुलने देंगे, जब तक कि आप मराठी नहीं सीख लेते, आप जब तक आपका हुक्का पानी बंद रहेगा आपकी दुकान बंद रहेगी। अब भैया शंकर लाल जी जो हैं अच्छी ट्यूशन की तलाश में हैं कि कोई अच्छा ट्यूटर है जो उन्हें मिल जाए और जल्द से जल्द उनको मराठी सिखा दे जिससे उनके धंधे का नुकसान ना हो। वरना जो संदीप देशपांडे है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है और जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा जो है मुंबईकर मानते हैं, वह उनकी दुकान नहीं खुलने देंगे। तो यह थी महाराष्ट्र मुंबई के शोभा देशपांडे और शंकर लाल जैन की एक घटना जो साबित करती है कि जिस क्षेत्र जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहां की क्षेत्रीय भाषा आना आपको कितनी जरूरी है।
लेकिन मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि जिस क्षेत्र जिस राज्य में आप रह रहे हैं, क्या वहाँ की भाषा आना इतना जरूरी है? क्या वहाँ की अगर भाषा नहीं आती तो क्या गुनाह हो गया? क्या शंकरलाल जैन ने इतना बड़ा गुनाह किया था जिसकी उन्हें यह सजा मिली? देखिए साहब, भारत की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ पे हर जाति के, हर कस्बे के, हर तरह के लोग रहते हैं, जिनकी भाषाएं अलग है, जिनका पहनावा अलग है, तब भी हम मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यह सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारा देश, जिसका नाम है हिंदुस्तान, जिसका नाम है भारत, और हमें उसके लिए ही जीना चाहिए। ऐसी घटनाएं जो हैं वो देशवासियों को आपस में बांटती हैं, और इसका सीधा फायदा जो है, जो क्षेत्रीय पार्टियां रहती है, ये अपना वोट बैंक बना के उठाती हैं। तो अभी भी वक्त है, आप समझ जाइए, क्योंकि देखिए पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, यह सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि हम सब भारतवासी हैं और हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि इस भारत की मिट्टी में वीर छत्रपति शिवाजी का भी लहू बहा है, तो वीर महाराणा प्रताप का भी लहू बहा है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हर किसी ने देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति दी है। और इस प्रकार जो है जाति की राजनीति करना या किसी को सिर्फ इसलिए सताना, मारना, पीटना कि उसे वहां की क्षेत्रीय भाषा नहीं आती है, यह सरासर देशद्रोह है। हमें हर जाति, हर धर्म, हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म और भाषा के आधार पर मारने पीटने से पहले एक बात सोच लेनी चाहिए कि वह भी भारत देश का वासी है, और भारत देश का हर नागरिक जो है वह हमारा अपना है, तभी भारत की ताकत बनी रहेगी। देखिए, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो कोई मराठी है, सिंधी है, राजस्थानी है, मुस्लिम है, हर किसी की भाषा अलग अलग है, लेकिन खूबसूरती इसी में है कि हम अपनी भाषा उनको सिखाएं, उनकी भाषा हम सीखें, क्योंकि भारत की ताकत, भारत की खूबसूरती अनेकता में एकता से ही है, और इसे हमें बनाए रखना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।